हमारी लड़की खुशी तिवारी घर से पेन लेने दुकान जा रही थी। दुकान ही नहीं पहुंची, रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। फिर हमने रोहनिया थाने पे जा कर के एप्लीकेशन दिया कि हमारी लड़की दुकान जा रही थी पेन लेने, दुकान नहीं पहुंची, हमारी लड़की गायब है। अज्ञात के विरुद्ध हमारा अपहरण का मामला दर्ज हो गया। FIR क्राइम नंबर 43/24 धारा 363 लगाए। उसके बाद ओम नारायण शुक्ला के जांच में सामने ये आया काफी टोल टैक्स प्लाजा के CCTV फुटेज में कि दीपक राजभर नाम का लड़का लड़की को लेके स्कूटी पे जा रहा है, जो कि टेंगरा मोड़ पे ले जा करके मोड़ से पहले वो जो है हैंड ओवर कर दिया लड़की को हमारे। और वहाँ से लड़की का फिर 2.5 साल बीत जाने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। हमने यहाँ वहाँ दौड़ता रहा। माननीय मंत्री दया शंकर मिश्रा जी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय में जनता दरबार में गया, माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी के पास गया, राष्ट्रपति जी के पास है गए, गृह मंत्री के पास प्रधानमंत्री का मुहर लगा है, माननीय प्रणा यादव के पास गए, पर कहीं से हमारी मदद नहीं मिली। जांच में मालूम है कि सारे लोग BJP से जुड़े हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे कल पकड़ करके 5 लाख रुपया लेकर के हमारे आंखों के सामने रोहनिया SP छोड़ा है। विक्की राजभर को, दीपक राजभर को पकड़ लिए थे ओम नारायण शुक्ला, और ओम नारायण शुक्ला का जो है सब जांच बिठा दिए। बनारस के रोहनिया थाना अंतर्गत एक अपहरण का मामला आया। 23 फरवरी 2024 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया। ब्राह्मण समाज से आते हैं, इन्होंने कई आरोप लगाए, पुलिस से लेकर इन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, और ख़ास तौर से इन्होंने ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर पर आरोप लगाए। उसमें से अपहरणकर्ताओं के इन्होंने नाम बताया, राजभर समाज से हैं, और उसमें एक मिलन मौर्य भी शामिल है। अपहरण होने के बाद पुलिस प्रशासन अभी तक लड़की को ढूंढ नहीं पाई है। लगातार दौड़ते रहे, इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन पता चला अंत में कि लड़की का अपहरण करने वाले भाजपा के लोग हैं, ऐसा इनका आरोप है। आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अजय राय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और इन्होंने अजय राय से मदद की गुहार लगाई। अजय राय ने प्रमुखता से इनकी बातों को उठाया। इनका यह भी आरोप है कि पुलिस कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वे कौन लोग हैं जिन्होंने इनके बेटी का अपहरण किया है। पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम राकेश तिवारी सर। राकेश तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, ग्राम अखरी थाना रोहनिया में हम रहते हैं सर। 23/2/2024 को हमारी लड़की खुशी तिवारी घर से पेन लेने दुकान जा रही थी। दुकान ही नहीं पहुंची, रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। फिर हमने रोहनिया थाने पे जा कर के एप्लीकेशन दिया कि हमारी लड़की दुकान जा रही थी पेन लेने, दुकान नहीं पहुंची, हमारी लड़की गायब है। अज्ञात के विरुद्ध हमारा अपहरण का मामला दर्ज हो गया। FIR क्राइम नंबर 43/24 धारा 363 लगाए। उसके बाद ओम नारायण शुक्ला के जांच में सामने ये आया काफी टोल टैक्स प्लाजा के CCTV फुटेज में कि दीपक राजभर नाम का लड़का लड़की को लेके स्कूटी पे जा रहा है, जो कि टेंगरा मोड़ पे ले जा करके मोड़ से पहले वो जो है हैंड ओवर कर दिया लड़की को हमारे। और वहाँ से लड़की का फिर 2.5 साल बीत जाने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। हमने यहाँ वहाँ दौड़ता रहा। माननीय मंत्री दया शंकर मिश्रा जी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय में जनता दरबार में गया, माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी के पास गया, राष्ट्रपति जी के पास है गए, गृह मंत्री के पास प्रधानमंत्री का मुहर लगा है, माननीय प्रणा यादव के पास गए, पर कहीं से हमारी मदद नहीं मिली। जांच में मालूम है कि सारे लोग BJP से जुड़े हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे कल पकड़ करके 5 लाख रुपया लेकर के हमारे आंखों के सामने रोहनिया SP छोड़ा है। विक्की राजभर को, दीपक राजभर को पकड़ लिए थे ओम नारायण शुक्ला, और ओम नारायण शुक्ला का जो है सब जांच बिठा दिए। अतुल अजान त्रिपाठी ओम नारायण शुक्ला का जांच कर रहे थे। 10 बजे रात को हमको फोन करके बुलाया गया। ओम नारायण शुक्ला बुलाए, बोले लड़की तक पहुंचना चाहते हो तो तुरंत 24 घंटे 2 दिन के अंदर केस ट्रांसफर कराओ, नहीं लड़की तक हाथ नहीं पहुंच पाओगे, हाथ धो दोगे लड़की से, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। हमारा जांच बिठा दिया गया। तब हम उनको बोले कि ऐसे हम नहीं कराएंगे, तुम्हारी जांच बंद नहीं कराएंगे, पहले चल के तुम बयान दो। तब ओम नारायण शुक्ला बोले कि लड़की को ले जाकर के हैंड ओवर। ये बयान हो चुका था सर। इसमें 4 टीम बन गई थी। विमल बैगा क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर,
जो कि जा करके आदमपुर थाने पे थे, वो फिर हो गए थे क्राइम ब्रांच से। कौन कौन लोग थे ये टीम में जिन पर आपने आप अपहरण का आरोप लगाया हाँ। कि वे लोग अपहरण किए हैं? कौन कौन लोग थे, हमने आरोप किससे नहीं जुड़े लगाया था, हुए? सर ये रुकिए, हम देख पुलिस लेंगे। लगाई थी, सभी लोग बीजेपी से नाम जुड़े। बताइए, नाम बताइए। नाम मिलन मौर्य बीजेपी मंडल अध्यक्ष, बिक्की राजभर, अवधेश राजभर, लक्ष्मण राजभर अखरी, वीरेंद्र राजभर बेटावर, दीपक राजभर अखरी, जो कि मिलन मौर्य तो बीजेपी से जुड़े हुए, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है, टुलकेश्वर महामंडल अध्यक्ष, उनके ऊपर हंसराज विश्वकर्मा का हाथ है। ये लक्ष्मण राजभर, वीरेंद्र राजभर, ये सब जो हैं तो अनिल राजभर के और अवधेश राजभर सब रिश्तेदार हैं। अब बिक्की राजभर के तो ओम प्रकाश का वही है, दामादी है सर। अब बिक्की राजभर तो ऐसा अपराधी है कि 2 दर्जन लड़कियां, आज अगर एक कमिश्नर साहब उसको निर्दोष लिख दिए हैं रिपोर्ट में अपने कि ये लोग निर्दोष है, तो मैं कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूं कि इसी मीडिया के सामने, जैसे हम मीडिया में बयान दे रहे, बिक्की राजभर का क्राइम हिस्ट्री पेश कर दे। अगर जनता और मीडिया अगर उनको निर्दोष साबित कर दे तो साले अपनी लड़की, हम उनको चुनाव लड़ने के लिए संकल्प छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि हमारी लड़की बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा का कमी पड़ा इसलिए हमारी लड़की का सौदा कर दिए। अरे वो तो उसी समय मोदी जी के समझ में आ गया होता जिस समय नारी शक्ति को संबोधित करने आए थे, संपूर्णानंद में आए थे कि नहीं आए थे? घुस गए थे अंदर, हम अंदर घुस गए थे, बाद में उनके आदमी लोग हमको मंच तक नहीं पहुंचने दिए, तब भाग करके उसी समय हम आए माननीय अजय राय जी के पास मदद मांगने। पर ये चले गए थे नुक्कड़ नाटक करने नई बस्ती में, नहीं तो उसी समय नामांकन हो चुका था, नामांकन हो चुका था, बनारस की तस्वीर बदल गई होती कि कैसे मोदी जी जीतते। अरे सारे लोग का बीजेपी का नाम आया है, क्यों नहीं एनकाउंटर हो रहा है? कहाँ बुलडोजर गया योगी जी का? बोलते हैं ना योगी जी कि अगर एक चौराहे पे लड़की को कोई छेड़ दिया तो दूसरे चौराहे पे हमारी यमराज पुलिस तैयार है। यही यमराज पुलिस तैयार है कि जो कि पैसे पे बिकी है और मानव तस्करी में रोहनिया एसपी सम्मिलित है। यही बीजेपी का राम राज्य योगी जी का यही है ना कि पीड़ित को ही धमकी दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा केस उठाने का, उसका भी नाम और नंबर सब देंगे, कॉल डिटेल हमारा सीडीआर निकाल दे आपके सामने। हम मोहित अग्रवाल को अगर शायद मैसेज पहुंच गया होगा तो फोन उठा लेंगे, नहीं तो बोलिए आज आपके सामने हमारा नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। और ये नम्रता श्रीवास्तव जो है ना, ये अधिकारी बनते हैं ना महिला अपराध की, ये नम्रता श्रीवास्तव कितने में बिकी है मालूम नहीं। जब से आई है ट्रांसफर होकर के यहाँ बनारस के अंदर, तब से तो हमारे विवेचककर्ता का नाम नहीं बता पाई, हमारे विवेचककर्ता को नहीं ढूंढ पाई और बोल रहे हैं कि ये निर्दोष हैं ये सब लोग। अरे सबूत क्या बोल रहा है? सीसीटीवी हमने वीडियो दिया है ना, तो बोले कि सबूत सीसीटीवी को नहीं मानते, तो फिर ये योगी मोदी जी क्यों कैमरा लगवा रहे हैं? फिर क्यों लगवा रहे हैं कैमरा का क्या मतलब है सर? यही मानव तस्करी। अरे जागो बीजेपी के गद्दावर ब्राह्मणों जागो, आज हमारे इस ब्राह्मण के लिए अगर जन आक्रोश रैली निकालो रोड पे तो हम जाने कि हाँ नहीं बीजेपी के बहुत बड़े ब्राह्मण गद्दावर नेता हो। अब तो मजबूरी में ब्राह्मण खुद ही आपके साथ नहीं है, खुद ही तो वही तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण आज निकाले कोई है, तो ये जितने भी गलत लोग हैं सब इसमें भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं। ये बीजेपी जो है भैया गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार ने आज हमारे साथ है। जो मतलब ब्राह्मण आपके साथ नहीं है? हाँ? ब्राह्मण तो हमारी लड़की हमको दिला दे तब हम जाने कि हमारे साथ है। ब्राह्मण तो भाजपा ही है तो लगते हैं। हाँ तो उसी भाजपा ब्राह्मण को जो राम भक्त बने हैं, जो राम भक्त बीजेपी के ब्राह्मण लोग बने, उन्हीं ब्राह्मण लोगों से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है। भाजपा खिलाफ जाएंगे? कौन? कोई ब्राह्मण अगर थोड़ा भी आत्मीयता उनके अंदर होगी, आज हमारी बेटी नहीं पूरे ब्राह्मण की बेटी वो है, आज हमारे साथ है तो कल कैसे उनके साथ? कोई मदद आपकी नहीं मिली? नहीं मदद। एफआईआर भी लग गया? एफआईआर भी लगाए हैं। अब कुछ नहीं, फाइल बंद हो गई तो एफआईआर किया तो नहीं, आप जंग आगे जारी रहेगी हमारी, आगे भी न्यायालय का सहारा है, न्यायालय का आगे भी अपील करेंगे और माननीय अजय राय जी के साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। 2 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं, 2 साल में एक भी अभियुक्त गिरफ्तारी नहीं की गई। जो सारे भाजपा थी इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। जो पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए लड़की खोजने में वो नहीं हुई, एक गारंटी हम देते रहे हैं। क्या नाम था आपने? राकेश तिवारी। राकेश तिवारी है। इनकी 15 वर्षीय बेटी 2024 से गायब है, 23 फरवरी 2024 से अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इन्होंने बाकायदे पुलिस पर भी आरोप लगाए और इन्होंने साफ तौर से यह भी कहा कि जो राजभर नेता हैं लगातार बचाने का भी प्रयास किए।